तो स्वागत है आप सबका। ये हमारा सेकंड वीडियो है हमारे राह प्रोग्राम के ऊपर, विच इज ऑल ऑफ यू नो अबाउट रोड फॉर अचीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव हाइट। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा राह प्रोग्राम है क्या, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। बट डे बाय डे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि विच द हर्डल्स दैट आर फेस्ड बाय द एस्पिरेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी। कि जब वो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो बेचारे कुछ हर्डल्स को फेस करते हैं, जिसमें से एक काफी बड़ा टॉपिक रहता है एनसीईआरटीज। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी का क्या रोल है, इसको कैसे करना चाहिए। तो देयर आर 5 पॉइंट्स अंडर द राह प्रोग्राम। दैट इज द फर्स्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कि मेजरली देखो, आप किसी से पूछोगे ना दुनिया में कि भाई एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, वो बोलेगा बेस के लिए। भाई कौन सा बेस, किस प्रकार का बेस, किस लिए हमें वो बेस बनाना है, वो हमें हेल्प कैसे करेगा। नहीं, आपकी जो फाउंडेशन है, अगर आपकी नींव ही प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगी। आपने, मैं आपको रेफरेंस रीडिंग 100 बता दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप सबका बहुत सपोर्ट मिला है मुझे उस वीडियो के ऊपर, सीक्रेट बुक्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज देखिए, आपको बेस्ट रेफरेंस बुक्स मिलेंगी यूपीएससी के लिए। बट उसको पढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए, ताकि आपका एक बेस तैयार हो जाए। फिर आप आगे की स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, आपको बस समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सेकंड, फोकस ऑन कंसेप्चुअल, अवॉइड रोट लर्निंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। यस, दिस हेल्प्स इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। जैसे बोला जाता है ना कि लॉजिकलिटी इज द आर्ट, बीइंग रैशनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। दैट इफ आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू, इट डजंट मीन आई एम डिसअग्रीइंग विद यू। ये लाइन आप मेरे को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, कमेंट में बताइएगा। इफ आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू, इट डजंट मीन आई एम डिसअग्रीइंग विद यू। तो सिमिलरली लॉजिकल आपको बनना पड़ता है। तो लॉजिक आपको कहां से मिलता है? एनसीईआरटी से मिलता है। जब आप 6 to 10 तो चलो एक बहुत बेसिक लेवल होता है, बट 11th और 12th का एनसीईआरटी आपको एक लॉजिक दिखाता है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन ना लिंक हो रहा है मेरा थोड़ा मेंस के साथ, मेंस में थोड़ा आ रहा है ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में। थर्ड, मेक नोट्स फॉर रिवीजन। अब आप कहेंगे कि सर एनसीईआरटी से नोट्स बना, इसके ऊपर दो व्यू पॉइंट है मेरे। मैं कुछ स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एनसीईआरटी को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ दीजिए, 10 बार पढ़ दो कम से कम, है ना। थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, है ना, शॉक हो जाते हैं, बट मिनिमम 10 टाइम्स आप पढ़ो एक एनसीईआरटी को। लाइंस ड्रॉ कर लो एक A4 साइज शीट पे, फर्स्ट टाइम पढ़ा टिक, सेकंड टाइम पढ़ा टिक, थर्ड टाइम पढ़ा टिक। 10 बार पढ़ो, उसको हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एक तो ये है, और एक सेकंड तरीका है, थोड़ा लेंथी है बट वो भी बहुत अच्छा है। उसमें आप एक प्रत्येक एनसीईआरटी का, हर एक एनसीईआरटी बुक का एक सेपरेट एक रजिस्टर बनाइए, उसके अंदर उसका डाटा लिखिए कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, की लाइन और की सेंटेंसेस। ये शॉर्ट नोट्स आपको दो जगह काम आएंगे, प्रीलिम्स में काम आएंगे और मेंस रिटर्न में आपकी जो आंसर राइटिंग बिल्डिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। देन लिंक एनसीईआरटी करंट अफेयर। यूपीएससी तो पूरा खेल ही करंट अफेयर का। अगर आपको यही नहीं पता कि व्हाई इंडिया इज गोइंग इनटू द फ्रॉम द नॉन अलाइनमेंट इनटू द मल्टी अलाइनमेंट, ये सारा करंट अफेयर है। तो जब तक आप करंट अफेयर से लिंक नहीं कर पाएंगे, और कुछ सब्जेक्ट्स तो कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड हैं, इंडियन पॉलिटी जो कि मैं पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन भी मैं पढ़ाता हूँ, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी एंड लाइक यू मे से अबाउट इकोलॉजी एनवायरमेंट, है ना। ये कुछ सब्जेक्ट मैं इंडियन इकोनॉमी और इकोलॉजी एनवायरमेंट में नहीं पढ़ाता, बट ये सब्जेक्ट्स भी कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे हुई, है ना। इकोनॉमी में तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या क्या आरबीआई की नई रेगुलेशंस हैं, कौन सी योजना बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से रिलेटेड, फिर ये सारा करंट अफेयर से लिंक बेट होके आता है। ओके, देन रिवाइज रेगुलरली एंड टेस्ट योरसेल्फ। एनसीईआरटी को ना कंसिस्टेंटली रिवाइज कर लीजिए, उसको ना एक ग्रंथ की तरह, एक एक स्क्रिप्ट की तरह अपने दिमाग में सेटल कर लीजिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द रीजन, दीज आर द 5 रीजंस दैट व्हाई यू शुड स्टडी एनसीईआरटी। हाँ, जब आप प्रोग्राम में होंगे मेरे साथ तो मैं आपको और बताऊंगा कि और इसको बहुत जल्दी 3 महीने में कैसे एनसीईआरटी कंप्लीट किया जाता है, 3 महीने में सारा एनसीईआरटी कंप्लीट। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। वही तो फायदा होता है गाइडेंस और मेंटोरशिप का, मेन रीजन ही यही रहता है। तो रा प्रोग्राम में हम यही मेजरली इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज द एनसीईआरटी। तो मेजरली इफ यू स्टडी अबाउट हर एक लेवल का, चाहे आप एनसीईआरटी देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, मंथली मैगजीन देखिए, है ना, इंडिया ईयर बुक। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि जो 2025 प्रीलिम्स देने के लिए अपीयर करने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू, इंडिया ईयर बुक जल्दी से जल्दी ले लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स और बजट का क्रक्स, ये तीनों आपके टिप्स पे होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं इन तीनों से।
इकोनॉमिक सर्वे और बजट से तो जनरली आते ही आते हैं। तो दैट्स व्हाई द योर कोच, योर गाइड, योर मेंटर विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हिच थिंग यू शुड अवॉइड। यही तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम में मेजरली हेल्पफुल होता है। ओके, सो दिस वाज द मेजर लाइक माय वीडियो ओवर द व्हाट यू से अबाउट द एनसीईआरटी प्रोग्राम। दिस वाज माय रैशनैलिटी बिहाइंड दिस कि आपको क्या-क्या दिया जाएगा और आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू।